वेलकम टू बुक बास्केट। यह ब्रह्मांड कुछ ऐसे नियमों के आधार पर काम करता है जिन्हें आप नकार नहीं सकते। हर वस्तु एक ऊर्जा है। यह ऊर्जा अपनी तरह की ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है, जबकि किसी अन्य ऊर्जा को अपने से दूर करती है। इस आधार पर जिंदगी जीना बहुत आसान है। अपनी पसंद की ऊर्जा को अपनाओ और आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। पर क्या यह सच में इतना आसान है? क्या जिस चीज को हम चाहते हैं उसके बारे में सोचने पर वह आपकी जिंदगी में आ जाएगी? खैर, यह इतना आसान नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल नियम है। हालांकि लोगों ने इसे अलग अलग तरीकों से समझा है, जिसकी वजह से उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिलते। हर चीज की तरह मैनिफेस्टेशन भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है। किसी भी चीज में मास्टर करने के पहले आपको उसके फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सी जानकारी उपलब्ध है, पर उसके फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने के बारे में कोई सही तरीके से नहीं बताता। अगर आपने अपने मैनिफेस्टेशन के फाउंडेशन को स्ट्रांग बना लिया, तो इस बात में कोई भी वंडर नहीं है कि आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द मैजिक ऑफ मैनिफेस्टिंग बुक के बारे में, जिसे लिखा है रायू शिनोहारा ने। आज की यह वीडियो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन से जुड़े 15 ऐसे सीक्रेट्स बताएगी जो आपके लिए आपकी सपनों की जिंदगी को अट्रैक्ट करना पॉसिबल कर देगी, चाहे आप इसमें बिलीव करें या ना करें। क्या है ये नियम? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टेक्निक नंबर 1, स्टिकी थॉट्स टेक्निक। यह तकनीक बात करती है कि हमारे थॉट्स नेचर में स्टिकी होते हैं, यानी हमारे थॉट्स एक के बाद एक लाइन से चिपके हुए होते हैं, और जब हम कोई एक नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लाते हैं तो फिर यह चैन चलती जाती है। इसको आप ऐसे समझिए कि हमारे विचार एक बर्फ के गोले के समान है। जब आप इसे ढलान से थोड़ा सा भी धक्का देते हैं तो यह लुढ़कता जाता है और इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। पर क्यों ना हम अपने थॉट्स के स्टिकनेस का फायदा उठाएं? अगर हमारे थॉट्स चिपकू हैं तो क्यों ना हम उन्हें पॉजिटिव बनाएं? जब हम पॉजिटिव थॉट्स सोचेंगे तो एक के बाद एक पॉजिटिव थॉट्स आना भी तो तय है, जो कि आपके थॉट पैटर्न को बेहतर बनाएंगे। इससे आप अच्छा फील करेंगे और अपने आप को वापस प्रेजेंट मोमेंट में ला सकेंगे। जब भी आप यह फील करें कि आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत ही ज्यादा स्टिकी होते जा रहे हैं, तो उन्हें एक्सेप्ट कर लें। जैसे ही आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, वे रुक जाएंगे। फिर आप अपने मेंटल सीन को जनरेट करके उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस कर सकते हैं। आप इस मामले में जितने ज्यादा अवेयर रहेंगे, आप अपने नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न को पकड़ने में उतने ही ज्यादा कारगर होंगे। तकनीक नंबर 2 है, अपने ईगो को ऑब्जर्व करें। अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना ही इस तकनीक का पर्पज है। हम इसे माइंडफुलनेस, मेडिटेशन या और कुछ भी कह सकते हैं। इसको शुरू करने के लिए आप खुद के लिए कुछ मिनट निकालिए, जब आप शांत बैठकर अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगा सके। इस दौरान आपका दिमाग यहां वहां भागेगा और आपके लिए कुछ सेकंड के लिए भी अपने ध्यान को बनाए रखना मुश्किल होगा, जो कि एक्सेप्टेबल है और नॉर्मल है। बट जब भी आप अपने दिमाग को इधर उधर भागता हुआ पाएं, तो इसे वापस लाएं और अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाएं। जब आप बार बार इस प्रैक्टिस को करके अपने मन को इसमें एंगेज करेंगे, तो आप धीरे धीरे खुद के ऊपर अपनी ईगो का इन्फ्लुएंस कम होता हुआ पाएंगे और आप अपनी जिंदगी में कॉन्शियसली और शांत तरीके से सोचना सीखेंगे। तकनीक नंबर 3, टाइमलाइन क्रिएटर। जब हम किसी मूवी में सुपर हीरो को अपने पर्पज को फुलफिल करते हुए देखते हैं, तब हमें अच्छा लगता है और हम सब खुद को हीरो की जगह पर देखने लगते हैं। क्यों ना ऐसा ही हमारी जिंदगी में किया जाए और हमारी हर मैनिफेस्टेशन को एक मूवी की तरह पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। उदाहरण के लिए, अपनी जिंदगी के किन्हीं भी 5 सालों को 5 पार्ट्स के टाइमलाइन में डिवाइड करें, जैसे कि एक मूवी हो जिसमें फर्स्ट ईयर आपके चले आ रहे चैलेंजेस और पुरानी जिंदगी है। दूसरे साल में आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। फिर बीच के साल आपके इवेंट्स, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म विजन्स के बारे में है, और फिर आखिरी साल मूवी के क्लाइमैक्स की तरह होगा, जिसमें आप अपने गोल को अचीव करेंगे। जब आप इस तरह से अपनी जिंदगी की कहानी लिखेंगे, तब आप कभी भी अपने पास्ट या फ्यूचर में स्टक नहीं होंगे। आपके जीवन की कहानी लिखी हुई होगी और आपको इस पर बस चलना होगा। जब आपकी कहानी खत्म हो जाए, तब आप एक नए मैनिफेस्टेशन जर्नी के साथ अपनी लाइफ का पार्ट 2 रिलीज कर सकते हैं। तकनीक नंबर 4 है, प्रोसेसिंग इमोशंस। इमोशंस का आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में बहुत ही अहम रोल होता है। यह 2 तरीके से काम करता है। पहला है
मोटिवेटिंग एंड इंस्पिरेशन, जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। और दूसरा, बाय ब्लॉकिंग यू, ताकि आप अपने पावर्स का पूरा यूज नहीं कर सके। आप अपने इमोशंस के बारे में अवेयरनेस लाकर इस बात का पता लगा सकते हैं कि आप क्यों किसी सर्टेन तरीके से सोचते रहते हैं। शुरुआत में आपके इमोशंस को लेट गो करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आप हमेशा उन कामों के बारे में सोचेंगे जिनकी वजह से आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पा रहे। अपनी लाइफ के उन इमोशंस का पता करें जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करते हैं। वह किस वजह से ट्रिगर होते हैं और आप किस समय पर उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं। इसकी अवेयरनेस ही आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करेगी। जो लोग साहस दिखाते हैं वह अपनी पसंद की जिंदगी बनाते हैं। आपके पास करेज होना चाहिए, जो कि सबके पास नहीं होता। तकनीक नंबर 5 है डेवलपिंग रिसेप्टिविटी, यानी कि खुद को इस दुनिया की तरफ खोल दो ताकि आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहो जो आपके आसपास है। हम चमत्कारों से घिरे हुए हैं और ज्यादातर समय हम इन्हें पहचान नहीं पाते। उन सभी चीजों के बारे में इसी वक्त सोचो जो आपके आजू बाजू है। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है। अब सोचो कि यह सब कितनी अच्छी चीजें हैं। जो इंसान पिछली सदी में जन्मा होगा उसके लिए तो ये सब चीजें सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्म का पार्ट होगी जो हम आज वास्तव में यूज कर रहे हैं। हमारी लेवल ऑफ रिसेप्टिविटी को इंक्रीज करके हम इस दुनिया के साथ ज्यादा गहरे तरीके से जुड़ सकते हैं। सोचिए कि वह कौन से एरियाज है जिनमें आपको अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए और ज्यादा रिसेप्टिव होने की जरूरत है। किस तरीके से आप उन एरिया में स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप अच्छी चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे, मैनिफेस्टेशन आपके लिए उतनी ही अच्छे तरीके से काम करेगा। टेक्निक नंबर 6, क्वेश्चनिंग योर कंडीशनिंग। आपकी परवरिश किस तरह से हुई है, इस पर आपकी पूरी जिंदगी डिपेंड नहीं करती है। हम रोजमर्रा में जिस तरह के रोल प्ले करते हैं वह सब टाइम बीइंग के लिए होता है। हमारी बॉडी में 2 मेजर चीज होती है, ब्रेन और हार्ट। अक्सर हम अपनी कोशिश और जीत के लिए लॉजिक और फैक्ट्स पर भरोसा करते हैं, बजाय हमारे दिल की आवाज को सुनने के। ऐसा करके हम उस असीमित ज्ञान को जो हमारे दिल के पास है ठुकरा देते हैं और हमारे माइंड की बात को मानते हैं। मैनिफेस्टेशन की जर्नी में यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग यह नहीं जानते कि हमारे हार्ट और माइंड के बीच में कनेक्शन है। हम इस कनेक्शन को जितना ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, हम मैनिफेस्टेशन में उतने ही अच्छे बनते हैं। हमारा हार्ट खून को पंप करने की मशीन से कहीं ज्यादा है। यह हमारी कम्युनिकेशन का सेंटर है। हमारे डिसीजन लेने में हमारे दिमाग के साथ साथ हमारे हार्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम किसी इंसान के आसपास रहते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपस में कम्युनिकेट करती है। यह तरीका हमारे ब्रेन के कम्युनिकेट करने के तरीके से अलग होता है। हमारा ब्रेन शब्दों के जरिए अपने थॉट्स को इनकोड करता है, जिससे हम बातचीत करते हैं, जबकि हमारा हार्ट हमारे इमोशन के जरिए यह काम करता है। आप यदि किसी ऐसे इंसान के आजू बाजू रहे हैं जो नेगेटिव और पेसिमिस्टिक है, तब आप भी खुद के बारे में बुरा फील करना शुरू कर देंगे। इसके उल्टा, यदि आप किसी ऐसे इंसान के आजू बाजू में रहे जो पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहता है, तब आप में भी इस तरह की फीलिंग्स आ जाएगी कि आप भी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तकनीक नंबर 7 है इंट्यूशन ट्रेनिंग। अपने अंदर की आवाज को सुनने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। हमारी इंट्यूशन हमेशा अवेलेबल रहती है, हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए यह हैवी इमोशनल डिस्ट्रक्शन और हमेशा दूसरों को जज करने की फीलिंग से घिरी हुई रहती है। हमारी इंट्यूशन की आवाज को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है इन बाकी सारी आवाजों को कम कर देना। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाने और अपनी इंट्यूशन को सुनने में एक ग्रेट रोल प्ले कर सकती है। इसके लिए आप एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं, जो है हर रोज सोने से पहले सक्सेस और अबंडेंस की पॉसिबिलिटीज को विजुअलाइज करना। सोने से कुछ देर पहले हमारा दिमाग अल्फा वेव स्टेट में इंटर करता है, जो कि दिमाग की सबसे ज्यादा रिसेप्टिव स्टेट है। इस स्टेट में हमारे हार्ट और माइंड का कनेक्शन स्ट्रांग होता है। ऐसे समय में जब आप अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं और उसे इमोशनली फील करते हैं, तो यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस डाटा को फीड करता है। जब आप अपने मन में इसे क्लियर डायरेक्शन देते हैं, तब नए इंसाइट्स और नए आइडियाज आपकी इंट्यूशन के जरिए मैनिफेस्टेशन के लिए मिलते हैं। तकनीक नंबर 8, गोल सेटिंग विद इकिगाई।
जब आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे कि गोल सेट करना बहुत ही इजी हो गया है। जब आप दुनिया को क्या चाहिए और किसके लिए आपको पैसा दिया जा सकता है के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो यह आपके लिए मुश्किल भरा होगा। बजाय इसके आप यह सोचें कि आप किन चीजों को लेकर क्यूरियस रहते हैं। अपनी इकिगाई को ढूंढने के लिए आप एक्टिव रहे और अपने दिमाग को नई इंफॉर्मेशन को सिखाने में बिजी रखें। जितना ज्यादा आप न्यू इंफॉर्मेशन के लिए अवेयर रहेंगे उतना ही ज्यादा आप अपने पैशन और इंटरेस्ट के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। यह ध्यान रखिए कि अपनी इकिगाई को ढूंढना आपके इंट्यूशन की प्रक्रिया है। आप स्टेप बाय स्टेप प्लान को फॉलो करिए। सोचिए कि जब आप बच्चे थे तो आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट और पैशन किस चीज में था। इनके अनुसार कौन से प्रोफेशन या करियर आपके लिए सही हो सकते हैं। इस दुनिया को किस चीज की जरूरत है, इसके प्रति आप अपने प्रोफेशन और करियर्स को अलाइन कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपनी इकिगाई का पता लगा सकते हैं। तकनीक नंबर 9 है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब हम चीजों को करने के लिए बाहरी मोटिवेशन के साथ जुड़े होते हैं तो हम हमारे एक्शन के लिए एक्सटर्नल अवार्ड पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। हम रिवॉर्ड के इस सिस्टम को बदलकर हमारे मोटिवेशन को अंदर से ला सकते हैं। ज्यादातर समय हम हर काम आउटकम के लिए करते हैं, बट रियलिटी यह है कि काम को करने की प्रक्रिया से प्यार करना जरूरी है। चीजों को अचीव करने की आपकी प्रक्रिया से प्यार करना आपको आउटकम को लेस इंपॉर्टेंस देना सिखाएगा। आप अपने आप को फिट रखने के लिए फिट होते हैं, आप शादीशुदा रहने के लिए शादी करते हैं और आप हमेशा बिजनेस में बने रहने के लिए बिजनेस शुरू करते हैं। इसका मतलब है ऐसी चीज को ढूंढे जिसे आप पसंद करते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को हम 3 डिफरेंट लेयर्स में बांट सकते हैं। मास्टरी, वैल्यू एंड पर्पस। पता लगाएं कि वह कौन सी स्किल्स और एबिलिटी है जिनको आप आने वाले समय में मास्टर करना चाहते हैं। वह कौन सी वैल्यूज है जिन्हें आप अपने काम में लाना चाहते हैं, और ऐसा क्या पर्पज है जिससे आप इन दोनों को समाज की बेहतरी के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। यह चीज आपको अपना इंट्रिंसिक मोटिवेशन खोजने में मदद करेगी। तकनीक नंबर 10 है यील्डिंग टू सिंप्लिसिटी। हमारा ईगो हमेशा हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहता है ताकि हम प्रूव कर सके कि हम कितने स्मार्ट हैं। जब भी हम किसी टास्क को एरोगेंस और सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ अप्रोच करते हैं तो यह हमारे खुद के अंदर ही उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा करता है। आप इस चीज को नोटिस कीजिए कि आज की इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बिना अपने हाई लेवल के इंटेलिजेंस को इंप्रूव किए सक्सेस हासिल की है। इसका सीधा सा कारण है कि उन्होंने लिस्ट रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो किया है। उन्होंने वह किया जो नेचुरली उनके पास आया। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस किया और उसी के परिणाम स्वरूप वे अपना अटेंशन उन अपॉर्चुनिटीज पर लगा पाए जिन्होंने उनको सफलता दिलाई। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स का सिंपल सॉल्यूशन खोजें। अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में सिंपलिसिटी को फॉलो करना आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर आएगा और आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी पर आपको फोकस करना सिखाएगा। तकनीक नंबर 11 सेटिंग इंटेंशंस टू वाटर। जिम रॉन का कहना है कि लोगों को देकर ही आप उससे ज्यादा रिसीव कर सकते हो जितना आपके पास ऑलरेडी है। हमारी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हमारे इंटेंशंस बहुत मायने रखते हैं। इस धरती पर सबसे अमीर लोग वही हैं जिनके पास पावरफुल इंटेंशंस थे। अपनी इंटेंशन के पावर को अप्लाई करने के लिए वाटर टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। इस मेथड को खोजा था जापानी साइंटिस्ट मसारू इमोटो ने। डॉक्टर इमोटो क्लेम करते हैं कि जिस पानी को उन्होंने पॉजिटिव इमोशंस दिए थे उसके क्रिस्टल बहुत ही खूबसूरत बने, जबकि जिस पानी को उन्होंने नेगेटिव इमोशंस दिए थे उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिटीरियोरेट हो गया। ऐसा करके उन्होंने दिखाया कि हम अपनी इंटेंशंस के जरिए जो भी एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं उसका पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अब जब हमारी ज्यादातर बॉडी पानी से बनी हुई है, इसलिए हम यदि पॉजिटिव एनर्जी को इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो यह हमारे इंटेंशंस पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी। ऐसा करने के लिए आप एक ग्लास ऑफ वाटर लेकर उसे वह सारी पॉजिटिव चीज बोल सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। उसके बाद उस पानी को पी लीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर चीज नहीं आ रही है तो आप सिंपली लव और ग्रेटिट्यूड के शब्दों से भी इस पानी को एनर्जाइज कर सकते हैं। तकनीक नंबर 12 है सेटिंग इंटेंशन स्टेटमेंट। मैनिफेस्टेशन की सबसे पावरफुल डेली हैबिट्स में से एक है अपने इंटेंशंस को लिखना। आपके यह इंटेंशन स्टेटमेंट एफर्मेशन होते हैं जिनके जरिए
आप अपनी जिंदगी में वह चीजें बदल सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपको अपने इंटेंशंस को हमेशा फर्स्ट पर्सन के तौर पर और प्रेजेंट टेंस में लिखना है, यानी कि इन स्टेटमेंट में सब्जेक्ट हमेशा आप खुद रहेंगे। आपकी इंटेंशंस स्टेटमेंट हमेशा इस तरह से होनी चाहिए कि आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि वह नेचर के नियमों से कंट्रोल हो रही है। आपको चीजों को प्रेजेंट टेंस में इसीलिए लिखना है ताकि आप खुद को यह भरोसा दिलाए कि जो चीज आप चाहते हैं वह आपके पास पहले से इसी पल में मौजूद है। यही वह पॉइंट है जहां बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि जो चीज आपके पास नहीं है उसके होने का विश्वास करना कठिन है। पर आप जो पाना चाहते हैं उसका आपके पास होने का विश्वास होना आपकी पावर ऑफ रिसेप्टिविटी को दिखाता है। वह ब्रह्मांड को मैसेज भेजता है कि आप इस चीज को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तकनीक नंबर 13 है लाइफ ऑडिट। आप जिस तरीके से सोचते हैं उसे बदलने का सबसे सिंपल तरीका है उन चीजों को बदलना जो हमेशा आपके माइंड के कांटेक्ट में आती है। अगर आप ज्यादातर समय जिन लोगों से घिरे रहते हैं, जिन जगहों पर जाते हैं या जिस तरह की इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं उसका आपके आने वाले कल और आपकी डिजायर के साथ कोरिलेशन नहीं है, तो आपको इसमें बदलाव करने की जरूरत है। इस चीज को नोटिस करें कि क्या आपके आसपास के लोग आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए प्रेरित करते हैं? क्या वे आपको मोटिवेट करते हैं? आप इस चीज को अवेयरनेस के जरिए पता लगा सकते हैं और चूज कर सकते हैं कि आपको अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए किस तरह के लोगों, सिचुएशंस और इंफॉर्मेशन से खुद को सराउंड करना है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, इस ब्रह्मांड की हर चीज एक एनर्जी है, इसलिए पैसा भी एनर्जी है। तब आपको अमीर बनने के लिए खुद को पैसों की एनर्जी से सराउंड करने की जरूरत है। इसके लिए आप उस तरह के एनवायरनमेंट में खुद को रख सकते हैं जहां पर पैसों की बहुत ज्यादा लेन देन होती हो। आप उस तरह की जगह पर जा सकते हो जहां पर लोग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए पैसा देने को तैयार है। जितनी बड़ी समस्या को आप सुलझाएंगे उतनी ही ज्यादा मनी आपको मिलेगी। पैसा अच्छा है। जब हम इससे प्यार करना और अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं तब हम और ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करते हैं। पैसा वहां नहीं जाता है जहां इससे नफरत की जाती है और जहां इसकी कदर नहीं की जाती। तकनीक नंबर 14 है दी वाइब्रेशंस ऑफ जेनरोसिटी। इसका मतलब है दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना और हम्बल बने रहना। जिस तरह की एनर्जी आप देते हैं उसी तरह की एनर्जी आपको वापस मिलती है। नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस बट इन द फॉर्म ऑफ फुलफिलमेंट एंड एबंडेंस। दीजिए क्योंकि इससे आपको अच्छा फील होता है। दीजिए बिकॉज इससे दूसरे इंसान को अच्छा फील होता है। दूसरों की मदद करना हमेशा पैसा और मटेरियल चीज देना ही नहीं है, बल्कि जो ग्रेटेस्ट गिफ्ट आप दूसरे को दे सकते हैं वह है टाइम, अटेंशन और आपका प्यार। इसलिए किसी और को सिंसियर कॉम्प्लीमेंट दीजिए, स्माइल दीजिए, उसे प्यार से गले लगाइए। यह ऐसे गिफ्ट्स हैं जो किसी और इंसान का पूरा दिन बना सकते हैं। ग्रेटिट्यूड को शो करने का सबसे अच्छा तरीका है जेनरोसिटी। जब आप अपने सोशल सर्कल, फैमिली, कम्युनिटी और इस दुनिया की वाइब्रेशंस को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, तब आप खुद को एबंडेंस की इस एनर्जी के साथ अलाइन कर लेते हैं और यह एनर्जी आपको सक्सेस रिटर्न गिफ्ट के तौर पर देती है। तकनीक नंबर 15 है विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं, जिसमें से सबसे सिंपल है अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना। आप खुद को रिलैक्स करके ली जा रही सांसों पर फोकस कर सकते हैं। जब आपका दिमाग पूरी तरह से शांत होगा तब अपनी सांसों को गिनिए। इस काउंटिंग के दौरान यदि आप खुद को डिस्ट्रैक्टेड पाते हैं या दूसरे थॉट्स आप पर हावी होते हैं तो खुद को वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाइए। यह एक्सरसाइज आपको रिलैक्स करके साइलेंट स्टेट में लेकर आती है और तब आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। आप उन इवेंट्स, उन लोगों और पिक्चर्स को अपने दिमाग में देखिए जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। हमारा दिमाग रियल चीजों में और हमारे द्वारा इमेजिन की जा रही चीजों में फर्क नहीं कर पाता है। जब हम अपने दिमाग में चीजों को स्पष्टता से देखते हैं तब वह सारी चीज हम एक्चुअली इस मटेरियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करते हैं। याद रखिए, इमेजिनेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल डी क्रिएशन। मैनिफेस्टेशन प्यार, पैसा और फ्रीडम को पाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह खुद को उस रूप में पाने के बारे में है जो आप चाहते हैं। अपनी लाइफ के साथ पूरे तौर पर शामिल होइए।
बड़ा सोचिए, रिस्क लीजिए, खुद को चेंज करने की इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। ऐसा करके आप खुद को और अपनी बेस्ट जिंदगी को हासिल कर लेंगे। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि मैनिफेस्टेशन की रियलिटी और मिथ्स को लेकर इस बुक में दिए गए 15 टेक्निक्स आपको कैसे लगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और बेहतरीन बुक के साथ। थैंक यू।